आइए आंखें शर्म से झुक जाएगी जो ये बातें यहीं बस रुक जाएगी। नमस्कार आदाब, मैं धर्मजीत पांडे भवानी क्लासेस से। आज मैं टेंस चैप्टर लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है टेंस। तो चलिए इसके माध्यम से आज हम ट्रांसलेट करना जानते हैं, ट्रांसलेट करना जानेंगे कि ट्रांसलेशन होता कैसे है। ट्रांसलेट को हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात आता है टाइम, टेंस की। तो टेंस का मतलब होता है समय, टेंस का मतलब होता है समय, और फिर एक बेस पे बोल सकते हैं काल। टेंस का मतलब काल होता है, काल दैट मीन्स समय, दैट मीन्स टाइम। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टेंस, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम इज अ टेंस, टाइम इज अ टेंस। समय को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो चलिए हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, चलिए इस तरह से हम देख रहे हैं आज। टेंस होते हैं 3 टाइप्स का। अगर कोई पूछे कि टेंस कितने होते हैं तो हमें क्या बताना है, 12 टाइप का। कितने टाइप का होते हैं, 12 टाइप का। क्योंकि टेंस का अपना खुद का हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड प्रेजेंट है ऑलरेडी 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में भी सेम होगा। जिस तरह से शुरू में जो सर नेम है वो सर नेम को जस्ट के तस रखेंगे और बाकी पास्ट लगा देंगे, इसमें फ्यूचर लगा देंगे, बाकी का बाकी जस्ट तस पूरा रह जाएगा। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम रह जाएगा। तो चलिए आज हम ट्रांसलेट करना जानते सीख रहे हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, अगर अभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, तो हम क्या कहेंगे, टाइम इज अ टेंस। टाइम को ही हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। एक डिफिनेशन हुआ। दैट मीन्स सेकेंड बार पूछेगा कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं, तो हम लोग कहेंगे 12 प्रकार के होते हैं। मतलब देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। अगर कोई पूछे कि भाई 3 होते हैं, हम 3 जानते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट जो काम होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल टाइम, जो भी काम होती है वो पूरा का पूरा 12 फॉर्म में काम होती है, ना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में काम होती है। पूरा का पूरा 12 टाइप होते हैं, 12 फॉर्म होते हैं, उसमें काम करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म चार्ट है उसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखिए, जिस वाक्य में ता, ते, ती हैं, ये लगा हुआ रहे अंत में, जैसे जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती हैं ये लगा रहे, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे में सपोज कीजिए, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। आप बताइए, मैं पढ़ता हूं, देखिए ता आ गया, दैट मीन्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारी हुई पहचान। बनाने का नियम क्या हो गया, स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। जो भी बच्चे अभी नए हैं, जो अभी नए बच्चे अभी सीख रहे हैं, ये थोड़ा सा फोकस करेंगे कि ये क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ता, ते, ती लगा हुआ है, उसको हम इंडेफिनिट कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाने का विधि क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, वर्ब, मतलब V1, V1 के साथ एस या एस जोड़ देते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखिए अब हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, इंडेफिनिट का टेंस है। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला, करने वाला को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए पढ़ने वाला कौन है, तो मैं, मतलब कर्ता कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं। तो सब्जेक्ट की जगह लिख देंगे आई, क्या लिख दिए, आई। क्लियर हो गया। अब देखिए, पढ़ता हूं, पढ़ना इन द सेंस क्या हो गया, वर्ब। पढ़ता हूं मतलब क्या, अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं क्या करता हूं, पढ़ता हूं। क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या हो रही है, तो पढ़ने का काम होता है। जिसमें करने या होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। ये चीज जान लीजिएगा कि जो काम किया जाता है, जैसे मैं खेलता हूं, तो यहाँ क्या चीज का हो रहा है काम, खेलने का काम हो रहा है, तो वर्ब हो जाएगा खेलना। तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, पढ़ना। तो V1, तो V1 का होता है, देखिए V1 में हम यहाँ पे इंगित किए हुए हैं कि V1 में गो को हम गो लिखते हैं, V2 में क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, V3 में क्या बोलते हैं, गोन बोलते हैं, और V4 में क्या कहते हैं, गोइंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ 3 हम शॉर्ट एग्जाम्पल के लिख चुके हैं। तो देखिए आई लिख दिए, आई के साथ V1 क्या है, तो ऑब्जेक्ट, अरे गो हो गया, तो देखिए V1 की जगह हम गो लिख दिए। इसमें एस या एस लगेगा, ये बताइए आप लोग। अगर आपको ये पता नहीं है कि एस या एस किस में लगता है, तो इसमें जान लीजिए ये सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या कोई एक नाम, याद रहे, ही, सी, इट या कोई एक नेम रहता है उसको हम कहते हैं सिंगुलर। उसमें हम एस या एस का यूज करते हैं, यूज ऑफ एस या एस। क्लियर हो गए। और प्लूरल क्या होता है,
जिसमें आई, बी, दे, यू एंड टू या दो नाम रहे चाहे दो से अधिक नाम रहे उसको हम कहते हैं प्लूरल, और इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए आई लिख दिए, V1 की जगह था करने का काम क्या हो रहा है तो खेल जाना, तो वो लिख दिए। आप देखिए एस या एस लगेगा कि नहीं, तो देख लीजिए प्लूरल में क्या कह रहा है कि प्लूरल में अगर आई, बी, दे, यू रहे तो एस या एस का उपयोग नहीं होता है। तो देखिए हमारा आई लगा हुआ है, इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आई गो हो गया, ट्रांसलेशन बन गया। आई गो मतलब मैं जाता हूं। अब जैसे देखिए वह किताब पढ़ती है, देखिए वह किताब पढ़ती है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, तो देखिए वह पढ़ती है मतलब सी मतलब वह, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, देखिए यहाँ पे लिख दिए सी, क्लियर हो गया। अब देखिए सी, अब उसके बाद क्या कर रहा है कि V1, तो V1 इसमें काम क्या हो रहा है, पढ़ना काम हो रहा है। तो पढ़ना का क्या होता है मीनिंग देख लीजिए, तो यहाँ पे नहीं है तो रीड होता है, क्या होता है रीड। सेकंड फॉर्म में इसका क्या लिखते हैं, रेड बोलते हैं इसको। थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो रेड ही बोलते हैं। और V4 में बोलते हैं रीडिंग। तो चलिए ठीक है, देखिए अब क्या होता है, सीता किताब पढ़ती है तो सीता, देखिए सब्जेक्ट की जगह सीता। V1 में पढ़ना का काम हो रहा है तो क्या हो गया, रीड, क्या हो गया, रीड। आप लिखिए रीड। अब एक बात बताइए, इसके साथ एस या एस लगेगा कि नहीं, तो देखिए हम सिंगुलर में चलते हैं, ही सी, अच्छा हाँ यहाँ पर तो इसमें सी है और सी के साथ यूज ऑफ एस या एस कह रहा है, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। तो सी रीड्स, और उसके बाद बुक है तो अ बुक। हम क्यों लगाए, क्योंकि काउंटेबल है, बुक को गिनती किया जाता है, इसलिए आ का उपयोग हो गया। तो हम इसको वी कैन से दैट वह किताब पढ़ती है, देन सी रीड्स अ बुक। ये हो गया हमारा इंडेफिनिट खत्म। चलिए इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है, रहा, रहे, रही और है। अगर मान लीजिए कि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस समझते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना है, मतलब स्ट्रक्चर याद करना है, क्लियर हो जाएगा अपने आप, खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे रहा, रही, रहे हैं, तो इसमें कैसे हम लोग समझेंगे, तो जैसे वह खेल रही है, चलिए ठीक है, वह क्या कर रही है, वह खेल रही है। आप देखिए वह खेल रही है, तो देखिए वह खेल रही है, तो इसमें पहले सब्जेक्ट चुनेंगे, तो कौन खेल रही है, तो वह, दैट मींस द सब्जेक्ट वह हो गया, तो इसको हम कर देते हैं सी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से वह खेल रही है, कोई लड़की खेल रही है, तो सी हो गया प्लस। आप देखिए याद रहे सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है, इज का, और बाकी प्लूरल के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, और एम का। ये चीज ध्यान रखिएगा, इज सिंगुलर में इज और प्लूरल में एम या आर का कब यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट के साथ क्या लगा दिए, इज लगा दिए, चलिए ठीक है, इज लगा दिए। अब V4, तो एक बात बताइए क्या कर रही है, तो मतलब यदि क्या काम हो रहा है, तो खेलना हो रहा है, तो खेलना का होता है क्या, प्ले होता है। तो प्ले का V4, देखिए V4 है, तो प्ले का क्या हो रहा है, प्लेइंग, तो सी इज प्लेइंग, क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकू, चुके रहे, जैसे चुका, चुके और चुकी है, ठीक है, उसका क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब याद रखिए हैज यहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो हैज होता है सिंगुलर में, देखिए इसमें हैज का भी प्रयोग होता है, ठीक है, कब, जब फ्यूचर रहे तो, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट रहे तो। और इसमें क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, प्लूरल में हैव का प्रयोग होगा और सिंगुलर में हैज का प्रयोग होगा। अब देखिए अब इससे ट्रांसलेशन बनाइए, तो जैसे में हो जाता है क्या, कि वह क्रिकेट खेल चुका है, वह क्रिकेट खेल चुका है। चलिए अब चुका है, चुकी है, देखिए चुका है कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है। तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, वह कौन खेल चुका है, तो वह, तो सब्जेक्ट हो गया वह। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, कर्ता, जो करता है काम, तो कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे पुलिंग है, वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ये पुलिंग हो गया, लड़का कोई खेल रहा होगा, और जहाँ आता है चुकी मतलब लड़की मतलब सी हो जाता है, तो यहाँ हो गया ही।
आप देखिए क्या लगाना है, हैज या हैव। तो देखिए ही कौन पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन, देखिए सिंगुलर में ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ही, और उसके बाद क्या कर देंगे हैज, क्योंकि सिंगुलर में हम हैज का उपयोग करते हैं। तो चलिए हैज हो गया। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए तो सी हैज यहाँ का तो काम हो गया। अब V3 क्या है, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब क्या है खेलना। तो देखिए खेलना का V3 क्या होता है, तो प्ले फर्स्ट रूप, सेकंड रूप क्या होता है प्लेड, और V3 क्या होता है प्लेड। ठीक है, तो सी ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड। और ऑब्जेक्ट है किसको खेल रहा है, तो क्रिकेट को खेल रहा है, द क्रिकेट, द क्रिकेट, बस ही हैज प्लेड द क्रिकेट। चलिए ये भी क्लियर हो गया मुझे, मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट मीन्स दैट ता रहता है, ता रहता है। देखिए लास्ट में जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मतलब जिस वर्ब, जब जो भी वर्ब रहता है जिसके साथ ता रहता है, ती रहते हैं और ते रहते हैं, ते रहते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे हम बात समझेंगे, तो याद रहे हम क्या बताए थे कि लास्ट में ता रहता है, जैसे वह पढ़ता रहता है। क्लियर है, वह पढ़ता रहता है। देखिए क्या कर रहा है, किसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो हो चुका है काम, तो यहाँ पे कर रहा है वह पढ़ता रहता है। अब वह पढ़ता रहता है मतलब पहले भी पढ़ चुका था या पढ़ चुका है और अभी भी पढ़ भी रहा है, मतलब लगातार कंटिन्यूअस काम चल रहा है। तो कंटिन्यूअस दैट मींस द कंटिन्यूअस का सेंस आ गया। अब परफेक्ट मतलब इसमें हो भी चुका है, वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ चुका भी होगा और वह भी पढ़ भी रहा है। तो इसका क्या बनाएंगे, तो देखिए सब्जेक्ट पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, तो वह की जगह ही कर देंगे। क्लियर। अब देखिए ही के साथ हैज लगा कि है हैज, गुड, यहाँ पे लग गया हैज। हैज के साथ क्या लगता है, हैज या हैज के साथ बीन लगेगा, तो हैज के बाद बीन। और पढ़ता क्रिया क्या है, V4 क्रिया क्या है, पढ़ना था रीड, तो रीड कहाँ होता था रीड, रेड, रेड और रीडिंग। देखिए V4 में क्या है रीडिंग, तो यहाँ पे लिख दीजिए रीडिंग। क्लियर। वह पढ़ता था, ही हैज बीन रीडिंग। दैट इज द टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है वो 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से हमारा टेंस का फर्स्ट पार्ट जो कि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हमने सारे आज सॉल्यूशन किए, और फिर कल हम अपने सेकंड चैप्टर में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे क्या बोलते हैं